Hello students, this is me Ajna. So today we will start from class 6th lesson 2, that is diversity and discrimination. In the previous chapter we have discussed the meanings of diversity. Sometimes people who are different from others are teased, laughed at or not included in a certain activity or group. We feel hurt, angry, helpless or sad when friends or others treat us in such ways. Have you ever wondered why this happens? In this chapter we will try and explore how such experiences are related to the society we live in. We will look at how they are connected to the inequalities that exist around us. तो सबसे पहले हम लोग डाइवर्सिटी का मतलब समझ चुके हैं कि डाइवर्सिटी का मतलब डिफरेंसेस, जो हमारा अलग अलग टेस्ट है, क्लोथिंग का तरीका है, हमारा जो रिलीजन है, हमारा जो कास्ट है, तो इसे हम डाइवर्सिटी बोलते हैं। और डिस्क्रिमिनेशन मीन्स भेदभाव करना किसी में भी, ठीक है, उन्हें अच्छा नहीं समझना या फिर उनको अपने से इन्फीरियर समझना, अपने आप को बहुत अच्छा समझना या एक जजमेंट उनके बारे में, किसी को भी उनके लुक से देख के किसी के बारे में भी जजमेंट करना, या फिर एक सोच हमारे मन में बैठ जाती कि हाँ इस कास्ट के लोग ऐसे ही होते, उस कास्ट के लोग ऐसे ही होते, जो स्लम एरिया में जो डर्टी प्लेसेस में रहते हैं वो अच्छे नहीं होते हैं, वो स्कूल नहीं जाते, वो एजुकेटेड नहीं होते हैं। तो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि कैसे जो डाइवर्सिटी है वो डिस्क्रिमिनेशन का कारण बन जाती है। जब वो जो डिफरेंसेस है हमारे अंदर, वो कैसे हम दूसरों के प्रति उसे एंग्री में या फिर कुछ और चीज़ में, गुस्से में करके हम निकालते हैं, जिससे कि दूसरों को हर्ट होता है और वो हेल्पलेस और सैड महसूस करते हैं जब उनके फ्रेंड्स या कोई अपना ऐसा उनके साथ बिहेव करता है। तो ठीक है, तो ये सारे एक्सपीरियंसेस हम सोसाइटी में कैसे देख सकते हैं या कर सकते हैं, उस चीज़ के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो डिफरेंसेस एंड प्रेजुडिस, तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे हम कैसे रहते हैं, हम कौन सा लैंग्वेज बोलते हैं, हम क्या खाना खाते हैं, हम क्या कपड़े पहनते हैं, कौन से गेम खेलते हैं और हम चीज़ों को कैसे सेलिब्रेट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें किससे इन्फ्लुएंस होती है, इनका असर कैसे होता है, ज्योग्राफी से या फिर हिस्ट्री से, जहाँ पे हम रह रहे। ज्योग्राफी से कैसे, अब जैसे आपको पता है जो गुजरात में रह रहे हैं या जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं या महाराष्ट्र में या मुंबई में या दिल्ली में, तो सबका वहाँ का पहनने का या खाने पीने का तरीका अलग है, सबका टेस्ट अलग हो जाता है कि नहीं। या फिर जो रायपुर छत्तीसगढ़ में रह रहे हैं उनका टेस्ट अलग हो जाता है। जैसे हम छत्तीसगढ़ में रह रहे हैं तो बेसिकली हम रेस्टोरेंट्स वगैरह में भी हमें छत्तीसगढ़ी खाना या फूड देखने को मिल जाता है। वहाँ के अगर म्यूज़ियम वगैरह है कहीं पे, वहाँ के क्लोथिंग्स, वहाँ का जो तरीका है रहने का, वो सब दिख जाता है। या हिस्ट्री, जैसा कि शुरू से ही चला आ रहा है जिस एरिया में, तो वो लोग वहाँ के वैसा ही काम करते हैं। ये हिस्ट्री हो गया और ज्योग्राफी लोकेशन हो गया, ठीक है। तो उन दोनों चीज़ों से भी फर्क पड़ता है। अगर आप एरिया टू एरिया ही देख लो, जैसे कहीं कहीं किसी एरिया में घर बहुत अच्छे बने रहते हैं, किसी किसी एरिया में नहीं बने रहते, ठीक है, स्लम एरिया में। तो अब वो डिफरेंट होता है ना, क्यों? वो ज्योग्राफी की वजह से, लोकेशन, सोसाइटी सब देख के अलग हो जाता है। तो यहाँ से आपको पता चलेगा, एक आइडिया मिलेगा कि इंडिया कितना डाइवर्स कंट्री है, और इसके बारे में हम ब्रीफ में पढ़ते हैं, ठीक है। डाइवर्सिटी मीन्स बताया था मैंने डिफरेंसेस, ठीक है, इसीलिए इंडिया को डाइवर्स कंट्री कहा गया है, क्योंकि यहाँ पे बहुत से अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं, उनका अलग कास्ट है, अलग रिलीजन है, ठीक है। देयर आर 8 मेजर रिलीजन्स इन द वर्ल्ड। टोटल यहाँ पे 8 मेजर रिलीजन्स है पूरे वर्ल्ड में, और एवरी सिंगल वन ऑफ देम इज़ प्रैक्टिस्ड इन इंडिया, और उन सभी को इंडिया में प्रैक्टिस किया जाता है। मतलब ये सारे जो रिलीजन्स है इंडिया में अवेलेबल है, और वी हैव मोर देन 1600 languages that are people's mother tongue, and there are more than 100 dance forms।
तो टोटल 1600 से भी ज़्यादा लैंग्वेजेस हैं यहाँ पे, जो कि लोगों का मदर टंग है। जैसे हम हिंदी बोलते हैं तो हिंदी हमारी मदर टंग है ना, वैसे देयर आर मोर देन 100 डांस फॉर्म, और 100 से भी ज़्यादा डांस फॉर्म्स है। ये दिस डाइवर्सिटी इज़ नॉट ऑलवेज सेलिब्रेटेड, ये डाइवर्सिटी हमेशा सेलिब्रेट नहीं की जाती। दिस इज़ बिकॉज वी फील सेफ एंड सिक्योर विद पीपल हु लुक, टॉक एंड ड्रेस एंड थिंक लाइक अस। हमेशा ये डाइवर्सिटी हम सेलिब्रेट नहीं करते, कभी कभी क्या करते हैं, हम सिक्योर फील करते हैं जो हमारी तरह ही ड्रेस पहनते हैं या हमारी तरह ही बात करते हैं। इसका मतलब है कि जैसे कि आप छत्तीसगढ़ी हो या फिर किसी और कास्ट के हो, तो क्या होता है, आप दूसरे लोगों से बात नहीं करोगे, यानी कि आप उसे सेलिब्रेट नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ अपने लोगों से ही बात करोगे जो आपके जैसा बोलते हैं, आपके जैसे लैंग्वेज बोलते हैं या आपके जैसे जो कपड़े पहनते हैं, ठीक है, क्योंकि हम उसमें सेफ और सिक्योर महसूस करते हैं। समटाइम्स व्हेन वी मीट पीपल हु आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम अस, वी मे फाइंड देम स्ट्रेंज एंड अनफैमिलियर। कभी कभी क्या होता है, ये जब हम लोगों से मिलते हैं और वो हमसे बहुत ही ज़्यादा अलग है, तो हम उनके सामने फैमिलियर नहीं महसूस करते, मीन्स फ्रेंडली नहीं महसूस करते हैं, ठीक है, और हम ये समझ नहीं पाते हैं कि ऐसा हमारे साथ क्यों हो रहा है। तो क्या होता है, कभी कभी लोग दूसरों के बारे में कुछ ऐसा ओपिनियन बना लेते हैं जो कि वैसा रहता नहीं है। अब जाहिर सी बात है, हम किसी और के बारे में सोच रहे हैं कि हाँ मे बी वो ऐसा हो सकता है, तो ये हमारा ओपिनियन है ना, ये ज़रूरी नहीं है कि वो बंदे वैसे ही रहें, ठीक है। Look at the statements below that you believe to be true about rural and urban life in India. Tick mark those that you agree with. यहाँ पे आपको स्टेटमेंट देखना है और ये समझना है कि कौन सा रूरल और अर्बन, रूरल मीन्स गांव एरिया और अर्बन मीन्स शहर एरिया में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, और आपको टिक मार्क करना है यहाँ पे जो दिया है ना उसमें कि क्या आपको कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सही लगता है और कौन सा गलत लगता है। तो डू यू हैव अ प्रेजुडिस अगेंस्ट रूरल और अर्बन पीपल, फाइंड आउट इफ दिस इज शेयर्ड बाय अदर्स एंड डिस्कस द रीजंस व्हाई पीपल हैव दिस प्रेजुडिसेस। प्रेजुडिसेस मीन्स पहले से किसी के बारे में एक जजमेंट कर लेना, उन्हें सिर्फ देख के ही, ठीक है। तो क्या आपको कभी लगा है कि किसी शहरी या गांव वाले किसी लोग के बारे में कोई क्या सोचता है? तो यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, उसे हमें नोटिस करना है, देखना है, और उससे हमारे लाइफ में क्या असर पड़ता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है।